हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। आज फिर आपके लिए जो आपका वेलकम कर रही है वीडियो वो इकोनॉमिक्स की है, अकाउंट्स की भी आएगी। एनपीओ का लास्ट टॉपिक और सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो बच्चों को लगता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ईजी तरीके से करेंगे, साथ में क्वेश्चन करेंगे। कल आ जाएगी आपकी अकाउंट्स की वीडियो भी। तो आज तो कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को ही आगे बढ़ा रहे हैं। हमने इसमें नेशनल इनकम स्टार्ट किया था, उसके हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के बेसिक फॉर्मूले देख लिए थे क्या होते हैं, और वैल्यू एडिड मेथड देख लिया था। अब जिस बच्चे ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो देख लेना। अदरवाइज आज जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल सर के ऊपर से बाउंसर जाने वाली है, समझ नहीं आएगा ये क्या जी से एन, डीपी से एनपी, एनपी से डीपी चल रहा है। तो पहले नीचे जाके वो वीडियो देख लो, फिर फटाफट यहाँ आ जाना दोबारा क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। हमने डिस्कस किया था कि ये जो चैप्टर है पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। सब्जेक्टिव पेपर होता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसका। सिंपल सा क्यों, अच्छे से फॉर्मूले करेंगे, एक से एक क्वेश्चन करेंगे, सिंपल बना देंगे उसे। अब देखो, पहले यहाँ पे हम बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं, और अब से ना इसको नेशनल इनकम नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। तो हम भी यही बोलेंगे बार बार। नेशनल इनकम बड़ा सा लगता है, छोटा सा फॉर्मूला बोलेंगे जिससे आपको याद भी हो जाए। अब देखो, हमने बेसिक फॉर्मूला क्या सीखे थे, जी था ग्रोस, एन था नेट। जी से एन पे आना था तो माइनस डेप्रिसिएशन, एन से जी पे जाना था तो प्लस डेप्रिसिएशन, ये हमने सीखा था। इसके बाद हमारा था डीपी और एनपी। डीपी से एनपी आना था तो प्लस NFIA, और एनपी से डीपी जाना था तो माइनस NFIA, ये पढ़ा था हमने। फिर लास्ट पढ़ा था फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। एफसी से एमपी जाते थे तो NIT प्लस करते थे, और एमपी से एफसी जाते थे तो माइनस NIT करते थे। NIT का फॉर्मूला भी हमने देख लिया था क्या होता है। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये भी पढ़ा था, और भी डिटेल में पढ़े थे हमने फॉर्मूले। आज हम करेंगे 4 से 5 क्वेश्चन वैल्यू एडिड मेथड के। अभी आपकी बुक के ही क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर और प्रैक्टिस करनी है अच्छे क्वेश्चंस की तो वो कहाँ पे मिलेंगे, आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, और उसके सोल्यूशन भी कहाँ मिलेंगे, और डाउट्स भी ले सकते हो आप। अब देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, मैं आपका रीड कर देता हूँ क्वेश्चन। सबसे पहले देखो, हमें निकालना क्या, सबसे ऊपर लिखा हुआ है NDPFC निकालना है। क्या निकालना है, NDPFC मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास ये निकालने का फॉर्मूला नहीं सीखा अभी तक हमने किस चीज़ का फॉर्मूला सीखा था, वैल्यू एडिड मेथड का। और इससे जो हमारा निकल के आता था वो आता था GDPMP, हमने ये देख लिया था। तो हम ये निकालेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे फिर NDPFC में, और कन्वर्ट कैसे करना है वो हमने कल भी देखा था और आज करेंगे प्रैक्टिकली। तो देखो, वैल्यू एडिड मेथड क्या से GDP एट MP निकालने का फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो मुझे दे रखा है डायरेक्टली, तो मैं लिख लेता हूँ 30 दे रखा है मुझे नीचे से थर्ड पॉइंट वाला, लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हमने ये भी सीखा था, वैल्यू ऑफ आउटपुट में ही हमने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सीखी थी, सबसे ज़्यादा इसी में ही अलग अलग फॉर्मूले से निकालने के। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का बेसिक फॉर्मूला था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, CIS मतलब चेंज इन स्टॉक्स, और हमें सेल्स दे रही है सेकेंड पॉइंट पे 100, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला था, अगर या तो आपको डायरेक्टली गिवन होगा, अदरवाइज इसका जो फॉर्मूला वो था क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये इसका फॉर्मूला था। अब देखो, हमें क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है और ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो हम इसको यहीं सोल्व कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 10 और ओपनिंग स्टॉक है 20, तो इसको सोल्व करोगे तो 90 ये आ गया, 30 आपका IC था, तो GDPMP जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 60। ये हो गया, आधा क्वेश्चन हो गया आपको। अगर ये 4 नंबर का आता है तो 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल चुके हैं, लेकिन हमें पहुँचना है यहाँ पे। तो हमने क्या सीखा था, DP से DP तो सेम है, इसको तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक स्टेप तो हमारा बच गया। अब G से N पे जाना है, G से N पे तो क्या करना है, माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखो, क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के ही नाम से, मोस्टली आपको यही नाम मिलेगा क्वेश्चन में। सबसे नीचे दिया हुआ है 15,
तो -15 कर देंगे 60 में से। और क्या चेंज करना है, एमपी को एफसी में, एमपी से एफसी पे जाना है। एनआईटी चाहिए, एनआईटी की फुल फॉर्म थी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो एनआईटी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो एनआईटी का हमने एक फॉर्मूला देखा था, आईटी माइनस सब्सिडी, ये फॉर्मूला हमने सीखा था। इनडायरेक्ट टैक्स हमें गिवन है 5, इसके बाद हमें सब्सिडी गिवन है 1, तो ये आ गया आपका 4। तो अब एनआईटी भी माइनस कर दो, -4 भी कर दो, तो 60 में से 15 गए 45 और 4 और गए तो 41 आ गया आपका जीडी एनडीपी एट एफसी। ये हो गया आपका आप कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट आंसर। अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूले जो हैं ये भी याद होने ज़रूरी हैं, अदरवाइज आपको आधे ही मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन में। तो प्लीज़ इस वीडियो को, जो पीछे की जो हमने बेसिक फॉर्मूले की जो वीडियोस करी थी उसको ज़रूर देख लेना इससे पहले, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी आगे NFI भी हो सकता है डिटेल में ना दिया हो तो हमें निकालना पड़े, ठीक है। तो अब देखो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी के नीचे एक और क्वेश्चन है, उसमें निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब थोड़ा सा ट्रिकी लेवल हो गया, हाई क्वेश्चन हो गया। अब हमें ये निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। फॉर्मूले से में से ही उसने एक चीज़ को गैप कर दिया और बोल रहा है वो निकालो। क्वेश्चन में एक बार पूरी स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ गया होगा, अब ध्यान से देखो एक बार क्वेश्चन को, रीड करो कि क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें गिवन नहीं है। कर लिया रीड, आ जाओ फिर स्क्रीन पे देखो। अब हमें ना नीचे सबसे नीचे दे रखा है NDP एट FC। NVA को जो VA होता है उसी को हम DP बोलते हैं। हमें दे रखा है क्वेश्चन में NDP एट FC, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 250। जो VA है उसी को DP बोलते हैं, तो इस पर कंफ्यूज मत होना। अब हमें इसको GDP एट MP में कन्वर्ट करना आता है कि NDP को FC को GDP एट MP में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे अभी हम लास्ट क्वेश्चन में हम GDP एट MP से NDP एट FC गए थे, तो यहाँ पे हम NDP FC से GDP एट MP जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे, अब N से G पे जाना है। N से G पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन चाहिए। देखो क्वेश्चन में सीधा डेप्रिसिएशन का नाम दे रखा है, तो मतलब इसमें 30 प्लस हो जाएगा। DP से DP सेम है, फिर हमें FC से MP जाना है। FC से MP जाने के लिए NIT प्लस करना है। अब देखो दोबारा NIT के लिए, NIT का फॉर्मूला IT माइनस सब्सिडी। IT क्या होते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे GST, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। तो यहाँ पे आपको GST दे रखा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 20 दे रखा है, और सब्सिडी आपको दे रखा है 10, तो ये आ गया 10। अब इसमें 10 प्लस और कर दो, तो ये आ गया 290। ये आपका क्या निकल के आ गया, GDP MP। अब इसका फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। IC भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 150। तो बस अब हो गया, सबकी प्लेस पे सबके जहाँ जहाँ नाम है उसकी जगह उनकी वैल्यू पुट कर दो। अब ये माइनस वाला जहाँ वहाँ जाके प्लस हो गया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया आपका 440। ये थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन था, अभी आगे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े से और डिटेल में होंगे। ये भी क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का ही बनता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ जो वैल्यू एडिड मेथड है उसका मैक्सिमम 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर जो हमने 2 मेथड और पढ़े थे, एक्सपेंडिचर और इनकम, उनके साथ अगर ये कंबाइंड होके आता है तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। देखो अभी आपने कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको घर से कर सकते हो। अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करना। अब देखो और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करते हैं। अब देखो जो अब आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें हमें क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। अब वही वैल्यू एडिड का जो मतलब है वो DP ही है, तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, NDP MP। ये हमें क्वेश्चन में निकालना है। अब फिर से हमारे पास इसका तो फॉर्मूला है नहीं, हमारे पास किसका फॉर्मूला है, GDP एट MP। तो GDP एट MP से रिलेटेड देखो आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले नीचे इंटरमीडिएट कॉस्ट गिवन है, इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बात एक ही है, तो 8000 ये हमें गिवन है। अब चाहिए हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब फिर वही बात आ गई कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में ही प्रॉब्लम आएगी। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला लिखते हैं पहले बेसिक वाला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक का नाम जो दिया हुआ इन्होंने, जो 4th पॉइंट दिया हुआ आपको, नेट चेंज इन स्टॉक,
वो है आपका चेंज इन स्टॉक -500 दे रखा है। अब सेल्स, या तो सेल्स हमने पढ़ा था डायरेक्टली गिवन होगा, अदरवाइज हमने इसका भी फॉर्मूला सीखा था। क्या फॉर्मूला था? जितनी क्वांटिटी सोल्ड करी है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करा दो। तो क्वेश्चन में दिया हुआ 800 क्वांटिटी है और 20 पर यूनिट का प्राइस है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है क्वांटिटी सोल्ड वाला आपका, और जो पर यूनिट का प्राइस नीचे दिया है 20। तो इसको माइनस करोगे आ गया 16 मल्टीप्लाई करके, सॉरी 16,000। 500 माइनस करोगे 15,500 रुपये आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें से 8,000 आपने माइनस किए तो 7,500 रुपये निकल के आ गया आपका GDP-MP। पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया। अब इस GDP-MP को आपने कन्वर्ट करना है NDP-MP में। MP सेम है, मार्केट प्राइस सेम है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी सेम है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ G को चेंज कर दो N पे। तो G से N पे जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन। अब देखो क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन कितना दिया हुआ है 1000, 7500 था, इसमें से 1000 माइनस करे 6500 आंसर आ गया आपका। देख लो नीचे क्वेश्चन में आंसर, नीचे आंसर दिया हुआ है 6500 ये था। अब इसमें देखो हर क्वेश्चन में वैल्यू जो एडिट मेथड है, इसमें यही अच्छी बात भी है कि हर क्वेश्चन में वो आपसे अलग तरीके से पूछ सकता है। कभी वैल्यू ऑफ आउटपुट चेंज कर देगा, कभी IC चेंज कर देगा, कभी चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला नहीं देगा, तो कुछ भी इसमें चेंज कर सकता है। बाकी तो जो मेथड करेंगे उसमें इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। अब इसके नीचे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। नेट वैल्यू एडिड एट MP निकालना है, सेम चीज़ निकालनी है NDP एट MP जो इस क्वेश्चन में हमने निकाला था। तो एक बार क्वेश्चन में देख लो आपको क्या क्या गिवन है, और पेन भी साथ में रख लेना। वैसे जो आपको नोट्स प्रोवाइड जो मैं बता रहा हूँ लिंक मिलेगा, वहाँ पे गिवन है कि कौन से चीज़ का नाम क्या होता है। डेप्रिसिएशन का जैसे हमने नाम पढ़ा, ऐसे IC का नाम इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी होता है। तो देखो फटाफट स्क्रीन पे क्वेश्चन। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें IC चाहिए। अब इसमें जो रॉ मटेरियल गिवन है ना बच्चों, उसी को हम कहते हैं IC भी। रॉ मटेरियल IC के नाम से भी आ सकता है, क्योंकि हमने IC क्या पढ़ा था कि कितना हमने कंज्यूम कर लिया, कितने हमने कंजम्पशन कर ली। तो रॉ मटेरियल हमारी कंजम्पशन ही होती है। इसके बाद हमें चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू आउटपुट के लिए फिर से वो फॉर्मूला सेल्स प्लस CIS चेंज इन स्टॉक। सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 25 और CIS जो है वो -2 है, तो ये आ गया 23 और -6 17 आ गया आपका GDP-MP। पहला स्टेप कंप्लीट। अब फिर से MP और MP सेम है, DP और DP सेम है। G को कन्वर्ट करना है किसमें? N पे। G से N पे जाना है तो डेप्रीशिएशन चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें डेप्रीशिएशन डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं उन्होंने 11th में एक डेप्रीशिएशन का चैप्टर पढ़ा था, जिसमें एनुअल डेप्रीशिएशन निकालने का एक फॉर्मूला था कि जितनी कॉस्ट है मशीन की या एसेट की, उसको उसकी यूज़फुल लाइफ, जितनी उसकी लाइफ है उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो पहला जो पॉइंट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, वो बोला हुआ है फिक्स्ड कैपिटल गुड विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर। एक फिक्स एसेट का गुड है जिसकी लाइफ 5 साल है और उसकी कॉस्ट दे रखी है 15 लाख। तो 15 लाख को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 3 आ गया आपका एनुअल डेप्रीशिएशन। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, डेप्रीशिएशन पूछ सकता है एग्जाम में ऐसे। अब ये बड़ा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, MCQ में भी पूछ सकता है अलग से, और आप ये नहीं बोल सकते कि आर्ट्स में कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपके गिवन है ये क्वेश्चंस में। तो 17 में से 3 डेप्रीशिएशन का माइनस कर देते हैं, आ गया आपका 14 आंसर, सिंपल सा। NDP-S MP निकल के आ गया, 4 मार्क्स मिल गए इसमें भी आपको। इसके जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो भी सिंपल सा है, उसमें भी आपको ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। अब ये तो हमने कर लिए, लगभग हमने 4 से 5, 3 से 4 क्वेश्चन करे, ऑलमोस्ट सही, मतलब सारे टाइप के कर लिए जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर फिर भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपका आंसर नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर दो, या जहाँ मैं आपको लिंक बता रहा हूँ, एक तो डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे, और एक आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, हमारा जो पेज है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे नेशनल इनकम के नोट्स। ये नोट्स आपको अपलोड मिलेंगे कल, मतलब आपके पास वीडियो अभी पहुंच चुकी है तो आपके उसको 24 घंटे बाद आपके नोट्स मिल जाएंगे डिटेल में, वैल्यू एडिड मेथड के और बेसिक फॉर्मूले,
इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, सारे मेथड के मिल जाएंगे। अब आगे के भी जो मेथड है उसको भी नोट डाउन कर लेना, ताकि जब हम मेथड करें तो आपको पहले से ही पता हो कि इस मेथड में क्या क्या है। आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा, वीडियो रोक रोक के पॉज नहीं करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में, और कल आपकी अकाउंट्स की वीडियो भी आएगी, तो उसके लिए भी शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन।